लब जिहाद को बताया आतंकवाद का नया रूप, कहा यह सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश, ये लड़ाई वो जीत नहीं सकते। अरवल कांड पर सीएम नीतीश कुमार सख्त, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अरवल में दुष्कर्म की कोशिश में फेल आरोपी ने मां बेटी को किया था आग के हवाले, पीएमसीएच में महिला ने तोड़ा था दम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त चुका है आज के सबसे बड़ी बहस यानी मुद्दा आपका 27 दिन हो गए। जी हां, 27 दिन, 27 तरीके, हर तरीके के जरिए यानी हर तरीके से शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। बीते 27 दिनों से दिन रात सड़क की धूल फांकते शिक्षक अभ्यर्थी अपने मांगों को पूरा होने की राह देख रहे, सर्द रातों से जूझ रहे ताकि इंसाफ की आवाज सियासतदानों तक पहुंच सके। सीटेट और बीटेट पास अभ्यर्थी हर नई सुबह के साथ उम्मीद का दामन थामकर सरकारी घोषणा का इंतजार करते हैं, लेकिन शाम होती होती उम्मीद की किरण धुंधली पड़ जाती है। अब राजनीतिक गलियारों तक अपनी आवाज की गूंज पहुंचाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों ने हवन का सहारा लिया है, इस उम्मीद में कि शायद हवन के जरिए उनका कल्याण हो जाए। हवन कुंड में डाली गई आहुति की आंच सरकार तक पहुंच सके और इन जितने भी बच्चे सड़कों पर बैठे हैं, हवन में शामिल हैं या फिर पिछले 27 दिन से सड़कों पर बैठकर सरकार की तरफ आंख खोलकर टकटकी लगाए देख रहे हैं, उनकी किस्मत का फैसला हो जाए। कुछ रिपोर्ट्स हैं, उसके बाद चलते सीधे मेहमानों के पास। ये मुख्य रूप से बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को सद्बुद्धि के लिए हम लोग ये हवन का आयोजन किए हैं और हवन कर रहे हैं कि उनको थोड़ा सा सद्बुद्धि जगे और वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचे। वैसे सीटेट बीटेट उत्तीर्ण जो शिक्षक बनने का पात्रता रखते हैं उन युवाओं के बारे में सोचे, बिहार के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में सोचे। इसी सद्बुद्धि के लिए हम लोगों ने हवन का कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर हवन के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारे मुखिया हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, वो धृतराष्ट्र हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं। उन्हें दिख नहीं रहा है कि हम इतने दिन इस कड़ी ठंड में बैठे हुए हैं, तो एकदम धृतराष्ट्र होकर बैठे हुए हैं कि बिहार में क्या हो रहा है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, उसको नहीं फर्क पड़ रहा है। हम लोग सर 27 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का अभी तक कोई भी नुमाइंदा हम लोग से बात करने को भी तैयार नहीं है कि आखिर ये लोग की क्या मांग है। हम लोग वो लोग कहते थे कि ये लोग आतंकवादी है। हम लोग जब रोड पे उतरते तो वो लोग कहते थे कि आतंकवादी। हम लोग तो 27 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हुए, कोई सुनने वाला नहीं है। वहाँ पे दीपक सर से मिलने जाते हैं तो कहते हैं अरे यार करेंगे ना, तुम जाओ ना यहाँ से। डायरेक्ट वो लोग जहाँ हम लोग को भगा देते हैं। अब किनके पास जाए? शिक्षा मंत्री कहते हैं 16 करोड़ जाके मांगो, उनके पास जाते हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है भैया। हम लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है भैया, ये शब्द इस अभ्यर्थी के हैं जो पिछले 27 दिन से वहां पर बैठा। मेरे साथ जितने मेहमान इस वक्त जुड़े हैं मैं सभी से परिचय करवाता हूं, उसके बाद चलेंगे सीधे मेहमानों के पास। मनीष पांडे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, डॉक्टर चंदन कुमार यादव जी प्रदेश सचिव जनता दल यूनाइटेड से मेरे साथ जुड़ रहे, इसके अलावा नितेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। आप तीनों लोगों का स्वागत है। चंदन जी, मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने बाकायदा बीपीएससी को लेकर जब आवाज मुखर की, आपने भी उसमें बकायदा आपने कहा कि हम सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि मुख्यमंत्री आवाज से उनके पास बुलावा आया, बातचीत हुई है, आगे प्रोसेस की प्रक्रिया जो भी होगी उसको लेकर अपडेट जरूर मिलेगा। लेकिन ये भी बच्चे, सीटेट बीटेट वाले भी बच्चे सड़कों पर आज तो मजबूरन होकर इन्होंने वो तरीका अपनाया, हवन करवा के बकायदा ये कहा कि जो अधिकारी हैं या फिर जो लोग भी इस पूरे मामले पर जिम्मेदार हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा कि हम ठंड रातों पर सड़कों पर ठिठुरते हुए पूरी रात गुजारने को मजबूर हैं, हमारी सुनी जाए सर। 27 दिन हो गया और सबके एक ही आवाज है, एक ही लकार निकल रही है मुंह से कि हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए संजय जी, जिस तरह से आप यहाँ दिखा रहे हैं चीजों को, अच्छा बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से तमाम अभ्यर्थियों को भी ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति का हिस्सा बनने से अच्छा है कि अपनी बातों को, चूंकि ये सरकार आपकी सरकार है, यहाँ के मुखिया आपके लिए काम कर रहे हैं जी। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के डेवलपमेंट, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि हर एक गांव में, हर एक पंचायत तक हम लोग स्कूल पहुंचा दिए हैं, तो उन स्कूलों में शिक्षक ही ना शिक्षा को प्रदान करेंगे। जिस प्रकार से सरकार लगातार काम कर रही है,
युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए ये काम किया जा रहा है जी। इन आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अभ्यर्थियों से यही निवेदन करूंगा कि आप एक शिष्टमंडल बना लें और माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिल लें, आप चीफ सेक्रेटरी जी से मिल लें। अगर आपको आवश्यकता महसूस होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल लें। ये आपकी मांगों को गंभीरता से सुनने के लिए लोग बैठे हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित होकर राजनीति करेंगे आप तो उसके लिए स्वाभाविक बात है कि हर विषय के लिए समय नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको राजनीतिक तौर पर कौन भड़का रहा? क्यों आपको लगता है कि राजनीति से प्रेरित हो रहे हैं ये बच्चे? देखिए, कुछ लोग अभी तुरंत बेरोजगार हुए हैं। 2-3 महीना पहले ही कुछ लोग बेरोजगार हुए हैं। वो तमाम जो इस प्रकार के शिक्षा, जो बेचारे मासूम बच्चे हैं हमारे बिहार में एक खासियत है संजय जी कि लोग बहुत सरलता से और मासूमियत से चीजों को समझ जाते हैं। तो इनकी मासूमियत का कुछ लोग फायदा उठाते हैं और सरकार को लगातार किसी प्रकार से बदनाम करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आपके चैनल जो कि लगातार सकारात्मक कार्य कर रहा है संजय जी, मैं बधाई देता हूं आपके चैनल को कि ये सकारात्मक कार्य है जी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ही तमाम अभ्यर्थियों को मैं ये कहता हूं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी लोगों के लिए गंभीर हैं। वो हर एक बिहारियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो हर एक बिहारी मेरा परिवार है, कोई पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ बात नहीं है। अगर अभ्यर्थियों की मांग जायज है, एक शिष्टमंडल बना करके वो शिक्षा मंत्री जी से मिल लें। हमारे पार्टी कार्यालय में भी, जनता दल यू के कार्यालय में भी लगातार समस्याओं को सुनने के लिए माननीय मंत्री उपलब्ध रहते हैं। वहां भी उनके शिष्टमंडल जा सकते हैं। सड़कों पर हवन कर देने से समस्या का अगर समाधान होता है तो हवन सामग्री हम ही उपलब्ध करा देते हैं। नहीं, फिर हम हमारे साथ जुड़ गए ना नीतीश पांडे, इस वक्त अभ्यर्थी जुड़ गए। मैं यही पूछूंगा कि अगर वाकई में समाधान, जैसे आप बता रहे इतना इजी प्रक्रिया है, सबसे मिलने के बाद सारी चीजें, तो सड़कों पर क्यों बैठे? मैं आपके पास आऊंगा मनीष पांडे जी। इन्होंने कहा 3 महीने से जो लोग बेरोजगार हुए भड़का रहे हैं, आप समझ गए किसकी तरफ, आप बीजेपी की तरफ इशारा। लेकिन इसके पहले मैं नीतीश पांडे आपके पास आना चाहूंगा। ये बताइए, मेरे साथ डॉक्टर चंदन जुड़े हैं जनता दल यूनाइटेड से। उनका कहना है कि ये हवन करने से क्या फायदा मिलेगा? आप लोग सड़कों पर बैठे, किस बात को लेकर क्यों बैठे हैं आप लोग? आइए बातचीत करिए, शिष्टमंडल अपना एक प्रतिनिधिमंडल बनाइए और उसके बाद बातचीत करिए, शिक्षा मंत्री से बातचीत करिए। वहां नहीं बन पा रहा तो मुख्यमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करिए, हम तो तैयार हैं इसके लिए। अरे सर, तो हम लोग भी तो उसी के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हाँ। हम लोग किससे नहीं मिले हैं? हाँ। किससे नहीं मिले हैं? शिक्षा मंत्री जी से नहीं मिले हैं या फिर मुख्यमंत्री जी से तो मिलना असंभव है। लेकिन और जितने भी पदाधिकारी से लेकर मंत्री तक सबको ज्ञापन देने का काम किए हैं। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। हमने देखा है कहीं भी कुछ नहीं पाया। अगर साहब बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी से मिले। कब का अपॉइंटमेंट दिलवा रहे हैं? नहीं, शिक्षा मंत्री जी से जब आप मिले तो क्या जवाब था वहां से? जवाब तो उनका आता है कि भाईजान 2 करोड़ वालों से मांगिए। अच्छा, ये कितना हास्यास्पद जवाब है। हाँ। कि हम बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने जाते हैं। हाँ। और उनसे अपना मांग मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि 2 करोड़ वालों से मांगिए भाईजान। तो बताइए हम किस मुंह से फिर दोबारा उनके पास जाएं? ठीक है, इस सवाल के साथ मैं आऊंगा दोबारा आपके पास डॉक्टर चंदन, इसका जवाब लूंगा मैं। आपने कहा मिलिए, मिलने के बाद ये होता है कि जाइए केंद्र से मांगिए। ठीक है, आऊंगा। मनीष पांडे जी, डॉक्टर चंदन ने कहा कि कुछ लोग 3 महीने से बेरोजगार हुए हैं, वो इन बच्चों को, युवाओं को भड़का रहे। ये तरीका सही नहीं है, ये उनके भाग्य बनाने के बजाय उनके भाग्य को बिगाड़ रहा है। मनीष पांडे, जवाब इसका। देखिए, सत्ता के जो ये होता है उसमें इतने चूर हो चुके हैं ये जदयू और आरजेडी के लोग। इनकी बातें इस प्रकार से निकल रही है जैसे लगता है कि फिर ये दोबारा जनता के बीच चुनाव में जाएंगे ही नहीं। और ये जो जनता के जनादेश का अपमान करके ये जो गठजोड़ करके सत्ता में आए हैं, लगता है ये परमानेंट इनको जनता ने कुर्सी दे दी है और अब इन्हें दोबारा जो है जनता से वोट मांगने की जरूरत नहीं है। यह याद रखें कि ज्यादा नहीं 2 साल के भीतर फिर इन्हीं अभ्यर्थियों के आगे हाथ जोड़ के इनको खड़ा रहना पड़ेगा और इन्हीं के भरोसे ये चाहेंगे तो फिर आप दोबारा सत्ता में आइएगा। इसलिए कम से कम इनका इस तरह से तिरस्कार न करें और इस प्रकार से इनके जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। मेरा यही निवेदन होगा। राजनीति तो हम लोग करते रहेंगे और राजनीति करने के चंदन यादव जी बहुत सारे मुद्दे हैं।
ऐसा नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है, लेकिन कम से कम इन युवाओं का जो भविष्य है, जो कुछ वर्षों में, कुछ महीनों में, कुछ लोगों का कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएगा, आयु सीमा पूरी हो जाएगी, यह अभ्यर्थी के लायक नहीं बचेंगे। इनकी एक छोटी सी मांग है, आप कहते हैं मिलते क्यों नहीं, आप ही मिलवा दीजिए ना समय लेकर मुख्यमंत्री से। अभी रितेश पांडे जी कह रहे थे कि उनसे मुख्यमंत्री जी से तो मिलना ही बड़ा दूर। हम लोगों ने कल देखा नहीं बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों की क्या स्थिति हुई, लास्ट में 2 लोग गए और जाके जो है सो चीफ सेक्रेटरी से मिले। तो सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चंदन जी आप ही लोगों को मिलवा दीजिए, आप ही पहल कीजिए ना, आपका हम भी आपका जिंदाबाद जिंदाबाद करेंगे, आप करें। और इनकी मांग क्या है, इनकी तो बड़ी सीधी सी मांग है, इनको कोई शौक नहीं लगा है ठंड में हवन करने का, बाल मुड़वाने का और आपके खिलाफ नारेबाजी करिए। तो बड़े शालीनता से तेजस्वी का नाम लेते हैं, ये तो बड़ी शालीनता से नम्रता पूर्वक कहते हैं कि आप पे तो हमको बहुत भरोसा था। अब तो लगा था कि जब आप आए थे, तो इनकी भाषा देखिए ना, जब से मैं देखता हूँ ये तो इतना निवेदन के साथ आपका नाम लेते हैं, तेजस्वी जी का नाम लेते हैं, मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हैं। इनको लगता है कि अब तेजस्वी जी आ गए तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन हो क्या रहा है, एक छोटा सा नोटिफिकेशन तो सिर्फ जारी करना है, यही तो इनका मांग है। आप नोटिफिकेशन तो कम से कम जारी कर दीजिए, लेकिन आप जो है तो कह रहे हैं कि राजनीति के बहकावे में आ गए। यह आंदोलन इनका 3 दिन का है, 3 महीने का है, क्यों आप मीडिया और पैनल पर बैठ के इस प्रकार की बातें कर रहे हैं? याद रखिए, आपको दर्शक देख रहे हैं। ठीक है डॉक्टर चंदन, इसका जवाब, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जब हम शिक्षा मंत्री जी के पास जाते हैं तो 2 करोड़ वालों के पास भेजते हैं सर, और ये कह रहे हैं कि अगर वाकई में इतना आसान है तो आप मिलवा दीजिए। संजय जी, मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि जो भी अभ्यर्थी मिलना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए सुलभ उपलब्ध है, उसकी एक प्रक्रिया है। संजय जी, आपने हमको डिबेट में बुलाया है, मैं आपके सामने डिबेट में बैठा हूँ, क्या मैं आपके हेड से बात अभी करता हूँ? उसकी एक प्रक्रिया है। अगर अभ्यर्थी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो प्रॉपर वे में वो टाइम ले। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए सुलभ उपलब्ध है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय अभाव भी तो है, इसको भी तो देखा जाए। लेकिन वो सभी मुद्दों पर गंभीर है संजय जी। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि समय अभाव है तो वो मिलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर चंदन एक सेकंड, हर काम मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही क्यों होगा सर? शिक्षा मंत्री जी क्या कर रहे हैं? अगर शिक्षा मंत्री जी करते तो मुख्यमंत्री से मिलने की आवश्यकता क्यों? बच्चे शौक थोड़ी लेके मुख्यमंत्री जी के पास जाकर अपनी समस्या लेकर वो गुहार लगाएं। अरे भाई, जिनको डिपार्टमेंट जिनके हाथ में है। हाँ संजय जी, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि माननीय शिक्षा मंत्री जी से अभ्यर्थियों ने मिला है, अगर अभ्यर्थी उनसे संतुष्ट नहीं है तो उनको फिर आगे बढ़ाएं वो और आगे मिले। अगर मान लीजिए किसी दिन मिले होंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, आता हूँ मनीष भाई, बिजी शेड्यूल रहा होगा, तो वो दोबारा शिक्षा मंत्री से मिल सकते हैं। और अगर पुनः वो असंतुष्ट हैं, नहीं एक सेकंड डॉक्टर चंदन कुमार जी, सवाल ये नहीं है सर कि दोबारा वो मिलेंगे, सवाल ये है कि प्रॉपर वे में डील तो की जाती है, बातें तो की जाती है। वो कहते हैं कि 2 करोड़ वाले से मांगी, तो ये बच्चे किस मुंह से दोबारा जाएंगे? ये तो कहते हैं कि हमसे बातचीत करने को तैयार नहीं होते वो। अगर ये तैयार नहीं है तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, सभी मिलने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक प्रॉपर वे है, जो तरीका है, उस तरीके के आधार पर ये मिलना चाहेंगे तो बिल्कुल मुलाकात। तो क्या तरीका बताइए ना? नितेश पांडे सुन रहे हैं, नितेश पांडे सुन रहे, क्या तरीका बताइए? अगर नहीं सुना शिक्षा मंत्री जी ने, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी, नहीं सुना तो क्या करें बताइए? नितेश जी सुन रहे हैं। आप देख लीजिए कि आप ही राष्ट्रीय जनता दल में हमारे उप मुख्यमंत्री जी जो हैं, वो भी सुनवाई कार्यक्रम के तहत लोगों से मिल रहे हैं पार्टी कार्यालय में, जनता दल कार्यालय में भी प्रत्येक दिन कोई न कोई मंत्री समस्याओं को समाधान के लिए वहां बैठ रहे हैं, लोगों के समस्या को सुन रहे हैं। तो वो पार्टी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र ने जो कहा है कि मैं मिलवा दूं, इसके लिए कोई विशेष पैरवी की व्यवस्था ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी बिहारियों के लिए सुलभ उपलब्ध है, बस वो प्रक्रिया को अपना लें। आप चीफ सेक्रेटरी से बात कर लें कि वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के सचिव से बात कर ले, या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर बात करके समय ले ले, क्योंकि उनका समय है वो जनता के लिए डिवाइडेड है। ठीक है सर, तो उनके समय ठीक है, कितना आसान मैं समझता हूँ। मनीष पांडे जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? एक सेकंड सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। मनीष पांडे जी अपनी बात को रखिए, फिर मैं नितेश जी के पास जाऊंगा। वाकई में ये लोग अगर मिलना चाहते हैं, और जैसा कि डॉक्टर चंदन बता रहे हैं, तो ये प्रक्रिया 27 दिन में अपनाने की आवश्यकता थी। नहीं, अगर कोई इसमें दिक्कत हो रही है तो फिर इनके पास अब रास्ता क्या बचा है? मनीष पांडे जी।
देखिए संजय जी, बहुत स्पष्ट करना चाहेंगे, सरकार वही है, मुख्यमंत्री वही है, गठबंधन केवल अलग हुआ है। और इन्हीं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सदन में क्या आश्वासन दिया गया था इन अभ्यर्थियों को कि जुलाई में हम अधिसूचना जारी कर देंगे। जब इसी सरकार ने, इसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब सदन में यह वादा किया गया था, तो फिर मिलने और मिलाने की बात क्या है? आप अधिसूचना जारी कीजिए ना, आप उससे क्यों मुकर रहे हैं? इसी सरकार ने अगर ऐसी घोषणा की थी तो सबसे पहले उसको पूरा कीजिए। और दूसरी बात है कि जब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी को बहुत काम रहता है, तो मुख्यमंत्री जी का और काम क्या है? इन्हीं सब समस्याओं का समाधान करना। आपने यही कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बहुत काम रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी के लिए सुलभ उपलब्ध है। मैंने आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी को बहुत काम रहता है, तो आप जब आपने कहा मुख्यमंत्री जी को बहुत काम रहता है, तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं है, तो कोई काम खाली कपड़ा बदलना काम है क्या माननीय मुख्यमंत्री जी का? तो उस काम में ये काम नहीं आता है इन बच्चों, उस काम में ये काम आता है कि तो हम बता रहे हैं। आपने तो कहा उस काम में ये काम आता है कि नहीं किन बच्चों को मिले? आपको आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिए बच्चों को, इन बच्चों को। अरे आप चीफ सेक्रेटरी को भेज दीजिए ना, वो बात कर लेंगे मुख्यमंत्री जी के तरफ से, वो बात कर लेंगे, वो एक ठोस आश्वासन दे देंगे। मैं आपके उप मुख्यमंत्री चंदन जी, आपके उप मुख्यमंत्री कहते हैं भाषणों में, चुनावी सभाओं में कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। अरे आप कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। इंतजार का मजा कब तक चलेगा? तब आपकी बात आप बता दीजिए कि ये इंतजार का मजा कब तक, कितने दिनों तक संजय जी इंतजार का मजा? आप डिबेट में बैठ के, ये मेरे शब्द नहीं है, मुख्यमंत्री के शब्द हैं। आप क्यों नहीं बनते? आप ही के उप मुख्यमंत्री ने कहा इन अभ्यर्थियों के लिए कि नौकरी है, बहुत है, तो बंद करने के लिए बैठे हुए हैं। जब मैं इंतजार का मजा कब तक हूँ कि शिक्षा मंत्री जी से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उनके लिए उपलब्ध है, तो इन बातों को समझना चाहिए ना। बच्चों के भविष्य नहीं, एक सेकंड रुकिए सर, रुकिए, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा सर। आप लोग आपस में मत टकराइए, आपस में मत लड़िए, इससे कोई समाधान नहीं निकलेगा। नितेश जी, एक सेकंड आता हूं सर। डॉक्टर चंदन आता हूं सर, मैं आता हूं। नितेश जी ये बताइए, डॉक्टर चंदन कह रहे हैं कि भाई अगर शिक्षा मंत्री जी ने नहीं सुना तो डिप्टी सीएम तैयार हैं, भाई वो जनता दरबार लगाते हैं, आप लोग जाइए अपनी फरियाद रखिए। ये सड़कों पर बैठकर कभी बाल मुंडवाना, कभी हवन करना, कभी यज्ञ करना, कभी धरना प्रदर्शन करना, इससे नहीं हो पाएगा। मेरा सवाल एक जाहिर सी बात है कि जब ये पार्टियां विपक्ष में होती है तब जाहिर सी बात है जितने लोग सड़कों पर होते हैं उनके लिए मरहम लगाने लगती है, तब कहती है कि भाई यही तो तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, यही तो गांधीवादी तरीका है, और आज चीजें बदल जाती है। ये बताइए, डॉक्टर चंदन कह रहे हैं कि जब डिप्टी सीएम से मिलने का रास्ता खुला है तो मिलिए उनसे जाकर सर। बिल्कुल, मैं 2-3 बातें बताना चाहूंगा सर। 2 मिनट समय लूंगा। 5 सितंबर के दिन हम लोग को डेलीगेशन टीम के द्वारा मजिस्ट्रेट साहब जो एडीएम थे उनके द्वारा तेजस्वी जी के आवास पर ले जाया गया, और वहां पर हुआ क्या, दिन भर भूखे प्यासे बैठे रहे हम लोग। उसके बाद तेजस्वी जी के पीए द्वारा कहा गया कि आंदोलनकारियों को क्यों लाया, आप कैसे ला दिया आंदोलनकारियों को बिना तेजस्वी जी से पूछे हुए, और वहां से हम लोग को दुत्कार करके भगा दिया गया डेलीगेशन टीम। सुन लीजिए, अब बताइए कहां तक है? चंदन जी से जवाब मांगिए। दूसरा बात मैं बताता हूं, 4 तारीख को जब हम लोग बैठे थे धरना पर, उसी दिन मुख्यमंत्री सचिवालय में हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करवाया था, जो हमारे पास रिसीविंग का लेटर है जी, वहां पर हम लोगों ने करवाया था। अभी तक उसका कुछ रिस्पांस नहीं है। अब बताइए किस स्तर पर हम लोग काम करें? हम डॉक्टर साहब से कहेंगे कि आप मार्गदर्शन करें हमारा। बताइए डॉक्टर साहब। लेकिन जब ये भूख हड़ताल की धमकी देते हैं, तो इनको धमकी दिया जाता है कि यहाँ से हटा देंगे तुम लोगों को। हाँ, डॉक्टर चंदन जवाब इसका सर। डिप्टी सीएम के दरवाजे से वापस आ गए बच्चे, अब बताइए रास्ता क्या है? संजय जी, मैं इनको सीधा सा तरीका बताता हूँ कि इनका शिष्टमंडल जब चाहे पार्टी कार्यालय संपर्क करके समय ले ले। अरे आप ही नेतृत्व कर लीजिए ना चंदन। अभी नहीं है मनीष जी भी मेरा पट ही मेरा अजीब हालत है। नहीं, एक सेकंड, ये नितेश जी बोल रहे हैं, एक सेकंड, नितेश जी बोल रहे हैं, वो अभ्यर्थी बोल रहे हैं, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर चंदन, मनीष जी नहीं बोल रहे, नितेश जी बोल रहे हैं। हाँ, 1 मिनट संजय जी, अभी मनीष जी ने बोल दिया ना। अरे सर, वो टोका टोकी तो बीच में चलती है ना, ये तो आप भी करते हैं वो भी करते हैं, इसमें उतना बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। नितेश जी पूछ रहे हैं, कुछ सवाल ले लीजिए। सुन लीजिए, अभ्यर्थियों के विषय पर गंभीरता से बात करनी चाहिए। नहीं, वो तो मैं हूँ सर यहाँ पे, वो उसकी चिंता मत करिए। नितेश जी का सवाल लीजिए ना सर, समय क्यों हम लोग 15
20 मिनट समय होता है, इधर उधर की बातें ना करके। नितेश जी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए उसका। सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी के पास हम मिले एक दिन, उनका जवाब था कि आप जनता दरबार में आइए, क्यों आप ऐसे आ गए मिलने? अब बताइए, आपका ऑफिस कार्यालय में हम गए हैं, 3 बार गए हैं, अब बताइए आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर चंदन, आप समय लेकर के गए थे या फिर आप ऐसे ही गए थे? यही आपसे मेरा सवाल है। हम ऐसे ही गए थे, एप्लीकेशन लेकर, रिसीविंग कटवाकर, आधा घंटा वेट करके उनसे मिले। संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस अभ्यर्थी, मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि प्रदेश अध्यक्ष जी हर एक बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं, लेकिन चूंकि वो पार्टी कार्यालय में अन्य कार्य भी करते रहते हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि जो इनका मुद्दा है उस मुद्दे के लिए समय लेकर के वो पहुंचे, ताकि जो इनकी बातें हैं वो संबंधित अधिकारी से डिस्कस किया जा सके। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय अगर पहुंच जाएगा तो वहां अधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर ये समय लेके पहुंचेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूं मनीष जी, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि सत्ता का हनक है, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कामों को गंभीरता से लीजिए। सिर्फ सुनना नहीं है, उस काम को निष्पादन करना है, क्रियान्वित करना है। चंदन जी, आप टेक्निकल बातों में कह रहे हैं कि इनके पास जाइए तो पूरा प्रोसेस से जाइए, उनके पास जाइए तो पूरा प्रोसेस। सर सुनिए ना सर, ये इफ एंड बट मत लगाइए सर। ये यूथ हैं, ये बड़े उम्मीद से जब आप लोग आए हैं सत्ता में, उनको बड़ी खुशी हुई है। ये यूथ हैं, अगर ये इनको हर चीज में जाके प्रोसेस वाइज घुसना होगा, ये करना वो करना, वो आपको लगता है कि वाकई में इनको समय मिल पाएगा? अरे जब पहुंच गए थे वहां पर 5 मिनट समय देकर मिल लिए होते तो क्या बात होती? तो 5 मिनट समय लेके तो मिल ही लिया गया। नहीं क्या, तो उसका जवाब कहां मिला? उसका जवाब तो मिला, कैसे आ गए यहाँ पर? कहीं से दुत्कार कर भगाए जा रहे, कहीं से कोई कह रहा है कि आप मिलने कैसे आ गए, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? 3 बार जा रहे, वापस आ जा रहे हैं। ये तो नहीं ना सर अच्छा है। संगठन और सरकार दोनों अलग अलग पार्ट है संजय जी। हाँ। संगठन के लोगों से मिलने पर अगर वो सरकार के संबंधित सवाल है तो उसके लिए समय जरूर चाहिए, क्योंकि वो संबंधित अधिकारी से बात करना होता है। इनकी जो समस्याएं उसको निष्पादन करने का एक तरीका है। कभी वहां कूदे, हाँ। इसका मतलब डॉक्टर साहब कि कभी हम यहाँ कूदे, कभी वहां कूदे, तब हमसे तो नहीं। हाँ, आप मत कूदिए ना, आप एक शिष्टमंडल बना लीजिए ना। अगर आपसे शिक्षा मंत्री जी से आप संतुष्ट नहीं है, आप डिप्टी सीएम से मिल लीजिए ना, डिप्टी सीएम जी से आपको पूरी बात होगी। लेकिन आप समय लेके मिले ना, आप किसी लगता है मैं आपके घर आ जाऊँ, मैं आपके घर आ जाऊँ, अगर आप उस समय घर में उपलब्ध नहीं होंगे तो आपसे मुलाकात हो जाएगी क्या? डॉक्टर साहब आप सुने नहीं, डॉक्टर साहब शायद आप सुने नहीं, मैंने कहा कि 5 सितंबर के दिन डिप्टी सीएम के आवास पर हम लोग भर दिन भूखे प्यासे बैठे रहे, साथ में हमारे एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भी थे, फिर भी उनको डांटा गया कि तुम आंदोलनकारी को कैसे ला दिया यहाँ पर। अब बताइए कि हम लोग कौन शिष्टमंडल जाए? हम 5 आदमी शिष्टमंडल गया था प्रशासन की तरफ से, डीएम साहब बात किए, तब जाकर के थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद भी बोला गया कि आधा घंटा वेट कीजिए, उसके बाद आधा घंटा जब खत्म हुआ तो बोला गया कि आप लोग इसको भेजिए, कल परसों ले आइएगा, मेरे पास समय नहीं है। अब बताइए हम क्या करें? शायद आप अब सुन लिए होंगे। जिस दिन की बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं और उसका क्या उत्तर है, वो मुझे विशेष जानकारी नहीं है। मैं वहां उपलब्ध नहीं था, लेकिन मैं आपके समस्याओं को गंभीरता से जो सुलझाने की बात है, क्या करना पड़ेगा आपको? सर तब तक फोन करके बुलाना पड़ेगा हर जगह हमको कि साहब आप आइए, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये मैं आपकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने और उसके निष्पादन के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। आप जो कह रहे हैं उसमें व्यवहारिकता से जो बातें हो सकती है, मैं वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप अभी घर पर हैं और मैं वहां हूँ तो मुलाकात संभव है। मैं बिना बताए आपके पास पहुंच जाऊंगा तो आपसे मेरी मुलाकात हो जाएगी क्या? वहां पर सुन लीजिए, डिप्टी सीएम साहब वहां पर जनता से मिल रहे थे शाम में, 5 सितंबर का आप बात कर रहे हैं, 5 सितंबर। बताइए आप अपना। बिल्कुल, वहां शाम में मिल रहे थे, सबसे मिलने के बाद फोटोबाजी किए वो, और फोटोबाजी करके अंदर चले गए। अब बताइए, हम लोग सुबह से बैठे थे, समय लेकर बैठे थे, डीएम साहब ने फोन किया था उनके पीए साहब को और समय मिला था। अब बताइए हम लोग किस प्रोसेस से जाए साहब? अब बताइए आप किस प्रोसेस से जाए? डीएम साहब के पांडे पर गए थे हम लोग। पांडे जी, जो आप बोल रहे हैं फोटोबाजी, पहले तो ये सब समझ लीजिए कि जो जमीन पर काम करता है उसी का फोटो आता है, ठीक है ना? दूसरी टॉपिक में आप किस प्रोसेस का बात कर रहे हैं? जब आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे।
जब आप बोल रहे थे पांडे ठीक है ठीक है, एक सेकंड रितेश रुक जाइए, नितेश रुक जाइए, ठीक है डॉक्टर रितेश जी मेरी भी तो बात सुन लीजिए। आप पार्टी कार्यालय में संपर्क कर लें, अगर शिष्टमंडल नहीं मिलता है तो मैं जिम्मेवारी लेता हूं ऑन रिकॉर्ड कि मैं मिलवाऊंगा। तो सर ये जिम्मेदारी अभी ले लीजिए ना, ये जिम्मेदारी तो अभी ले लीजिए डॉक्टर चंदन, क्यों नहीं मिलवा देते सर? इतने बड़े संख्या में बच्चे हैं, यूथ हैं, आपको सम्मान भी देंगे, आपका वोट भी बढ़ेगा, मिलवा दीजिए सर। ये 27-28 दिन से परेशान है, आप तो सारी चीजों को समझ रहे हैं। देखिए बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन जब मिलवाने की जो प्रक्रिया है, अब इस चैनल के माध्यम से तो मैं नहीं आपको कह सकता हूं। आपके एमसीआर पीसीआर में मेरा नंबर है, नितेश जी को भेज दीजिए, हमसे वो बात कर लेंगे और 100% मैं उनको मिलवा दूं। नितेश जी क्योंकि उन्हीं से माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब, किससे आपको किन से मिलना है? हमको उनसे मिलवा दीजिए जिनसे हमारा काम हो जाए, बस यही आग्रह है। किन से आपका काम होगा? हमारा काम तो या तो मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, नहीं तो उप मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, इनके अलावा तीसरा हमें कोई नहीं दिख रहा है जो हमारा काम कर दे। उन दोनों का समय जो है वो निर्धारित है, फिर भी आपको मैं इस चैनल के माध्यम से जरूर कहता हूं कि आपको मैं उनसे मिलवा दूंगा। विशेष अगर आपको जल्दबाजी है तो पार्टी कार्यालय में संपर्क करके आप अपने अभ्यर्थियों का जो शिष्टमंडल है उसकी सूची वहां उपलब्ध कराएं। मैं यथासंभव आपको यथाशीघ्र मिलवाने का पूरा नहीं, मैं बिल्कुल इनका नंबर, नितेश जी को आपका नंबर इनको बिल्कुल फॉरवर्ड करता हूं। एक चीज बताइए मनीष पांडे, ये बड़ा मुझे आश्चर्य सुनकर हुआ कि जब सत्ता में पार्टियां नहीं होती, या जब कोई भी पार्टी, में एक व्यक्तिगत तौर पर पार्टी के का नाम नहीं लूंगा या फिर कोट नहीं करना चाहता, जब सत्ता में पार्टियां नहीं होती है, वोट मांगने जाती हैं, तब तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता कि आप उनके घर जा रहे हैं, बिना पूछे चले जा रहे हैं, वो कैसे आपसे मिले, कैसे आपकी दरख्वास्त सुने? एक सेकंड मेरी सवाल सुन लीजिए। और जब सत्ता में आने के बाद ये प्रोटोकॉल क्यों होता है कि सबका समय निर्धारित हो गया है, एक प्रोटोकॉल, एक तरीका होता है, उस माध्यम से आइए, तब अगर यही पब्लिक वोट मांगते समय कहने लगे तो कैसा लगेगा? देखिए ये सत्ता का घमंड आता हूं ना सर, डॉक्टर चंदन आता हूं। हाँ बताइए संजय जी, यही सत्ता का घमंड है, इसी को कहते हैं घमंड। और ये घमंड तो रावण का नहीं रहा तो और लोगों का कैसे रहेगा, ये बात जान लीजिए। हाँ। एक मुद्दे पर देखिए पीआर होता है, हर मुख्यमंत्री का जो है ना वो अपना जो है वो पीआर होता है। हाँ। एक चंद सेकंड में कोई घटनाएं घटती है तो मुख्यमंत्री को खबर होता है। लड़के इतने दिन से हैं, जिस प्रकार से चंदन जी इतना देर से 10 मिनट से टाइम लिए हुए हैं सिर्फ मिलवाने के विषय पर, डिबेट में मजाक हो रहा है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, डिबेट में प्रधानमंत्री से, अरे सर मजाक नहीं, ये समाधान नहीं, मनीष पांडे जी मजाक नहीं हो रहा। सुनिए सर, अगर वहां पर नहीं मिल पाए तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठकर हमारी और आपकी दोनों की हो जाती है, मीडिया के नाते और विपक्ष के नाते हम लोग मिलवाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर चंदन अगर ये कह रहे हैं, एक सेकंड रुकिए ना मनीष पांडे जी, अगर वो कह रहे कि हम मिलवाने के लिए रास्ते में खड़े हैं तो जाहिर सी बात इस बात का सम्मान होना चाहिए, इस बात का, ये मजाक उजाक नहीं है, ये आपकी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विपक्ष के नाते कि उनके कंधे पर जाइए, हाथ रखिए, उनको सहारा दीजिए, और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है मीडिया होने के नाते, चौथा स्तंभ होने के नाते। अगर उसमें मिलने का रास्ता साफ हो रहा है तो हम समझ देंगे, लेकिन मैं ये पूछ रहा कि ये बातें कहां से आती हैं कि जब वोट मांगने जाते हैं तब तो किसी को कोई प्रोटोकॉल नहीं दिखता, बाद में प्रोटोकॉल दिखने लगता है। नहीं, एक मिनट देखिए, आपके चैनल पे अगर दोबारा इस तारीख तो अभी जो डिबेट हुआ उसको अगर हम दोबारा देखेंगे संजय जी ना, तो बहुत बुरा लगेगा सुनने में। जो बातें अभी हुई है, सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए 2-2.5 मिनट का डिबेट हुआ। मुख्यमंत्री की बात छोड़ दीजिए, ठीक है व्यवस्था हो सकती है, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि तो आ सकते हैं मिलने के लिए। मुख्यमंत्री का बात हो रहा था सर, माननीय मुख्यमंत्री की ही बात हो रही है। देखिए चंदन जी प्लीज, हम लोग फिर दूसरे डिबेट में भी बैठेंगे, अगर टोका टोकी। आपकी मनीष भाई आपकी आवाज कट रही है। दरअसल ये सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर बात हुई है, पार्टी प्रेसिडेंट को लेकर नहीं। सीएम और डिप्टी सीएम को लेकर हुई, और नहीं अगर डॉक्टर चंदन दोबारा मिलवाते हैं तो एक दिन फिर बैठेंगे इस मसले पर और इनसे फिर डंके की चोट पर पूछेंगे कि सर आपने कमिटमेंट तो किया था, ये बच्चे आज भी वहीं के वहीं रह गए। आपकी ऑडियो कट रही, मैं आपके पास नहीं आ पा रहा हूं। नितेश ये जरा बताइए, अब तो रास्ता हो गया, अब तो डॉक्टर चंदन बोल रहे हैं कि आप लोग जाइए, मैं नंबर आपको फॉरवर्ड करवा दूंगा, आप जाइए इनसे मिलिए और संपर्क करिए। 10 दिन 5 दिन 20 दिन जो भी प्रोसेस होता है, मिलिए कम से कम। सड़कों पर बैठने से अच्छा है कि कम से कम मुलाकात तो होगी, कोई तो बात तो होगी। हाँ। संजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से जरूर ये कहूंगा कि मैं पूर्ण रूप से गंभीर हूं इन तमाम छात्रों के समस्याओं को लेकर के, क्योंकि बिहार में जितने भी लोग हैं, जो भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी लोग हैं, वो सारे हमारे लोग हैं। मैं यहाँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मैं आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, नेशनल टीवी पे बोल रहा हूँ
कि माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम सभी से मिलने के लिए तैयार हैं जी, और बिल्कुल उनके पास सफिशिएंट टाइम है। लेकिन मैं आपके सवाल का मनीष जी तो जवाब नहीं दे पाए, मैं दे पा रहा हूँ। क्योंकि सरकार में आने के बाद बहुत सारी काम है, बहुत सारे काम आ जाते हैं, तो एसेंशियल वर्क को पहले फॉलो किया जाता है। और आप जान ले कि जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी और डिप्टी सीएम, उनका मिनट टू मिनट निर्धारित है। वोट मांगने की प्रक्रिया आपने जो कहा था, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि लोग उनसे भाग रहे हैं। वोट मांगने के बाद जो सरकार गठन हुआ है, उसका मिनट टू मिनट वो बैक हो रहा है वही लोगों नहीं को। सर, वहां तक जाना ही नहीं है सर। डॉक्टर चंदन एक सवाल लीजिए ना सर। मैं बड़ा हार्श वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं सर, मैं ये बताइए, हर बात डिप्टी सीएम तक हम क्यों ले जा रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी क्या पुतला बना के बैठाए गए हैं क्या? ये बताइए। हर बात को लेकर आप यहां पर बैठकर चैलेंज करेंगे, चलिए हम ठीक है सीएम से मिलवाते हैं, आप जिम्मेदारी लेंगे कि हम डिप्टी सीएम से मिलवाते हैं, फिर जो नीचे मंत्री बिठाए गए उस विभाग को देखने के लिए, वो क्या कर रहे हैं सर? बिल्कुल, देखिए, मैंने संजय जी कहा कि अगर ये अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्थाएं लगातार बेहतर हो रही है, हर पंचायत तक हम लोग पहुंच गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उन स्कूलों में शिक्षक होंगे, उसी की प्रक्रिया लगातार चल रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये शिक्षा मंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से ये संतुष्ट नहीं है, हो सकता है कि किसी किसी बात पर हर लोग एक सहमत नहीं होते हैं, कोई डिफर कर जाते हैं, कोई सहमत नहीं होते हैं, और तो अगर ये संतुष्ट नहीं है तो इनको संतुष्ट करना सरकार की और हम लोगों की सभी की जिम्मेवारी बनती है संजय जी। और मैं इस चुनौती को उठाता हूँ, मैं चुनौतियों से भागने वाला नहीं हूँ, और ये पार्टी और बिहार के मुखिया इन सारी चुनौतियों को स्वीकार करने वाले हैं, वो चुनौतियों से भागने वाले नहीं है। अगर इन बच्चों को संतुष्टि नहीं है शिक्षा मंत्री जी से, तो सरकार इनकी बातों को संज्ञान में लेगा। नहीं, एक सेकंड ना, दूसरा मसला आएगा। मुझे तो इतना बताइए ना, ये 2 करोड़ वाला क्या शिक्षा मंत्री जी से कभी पार्टी या फिर सरकार की तरफ से जानने की कोशिश की गई कि बच्चे अगर आ रहे हैं, भाई इन लोगों के परिवार ने, इन लोगों ने वोट दिया है, ये बिहार के हैं, ये बिहारी हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये क्या जवाब देना कि 2 करोड़ वाले से जाकर मांगो, ये तर्क संगत है कहीं से? ऐसा अगर जवाब दिया जाएगा तो ये पार्टी और सरकार दोनों को सर भट्टा बिठा देंगे ऐसे मंत्री। तो फिर आपके मुख्यमंत्री जी मेहनत करें, डिप्टी सीएम साहब मेहनत करें, मंत्री पता चला कि वहां पर जमीन पर इस तरीके का बयान देकर लोग उनसे बिदकते जाएंगे सर। अभ्यर्थी जो कह रहे हैं संजय, वो वहां ना आप उपस्थित थे ना हम उपस्थित थे, इसलिए बहुत सारी बातों पर हमको नहीं लगता है कि हर बात का जवाब हमको देना चाहिए। वो क्या कह रहे थे, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, वहां पे माननीय मंत्री जी ने किस परिस्थिति में क्या कहा, वो मैंने सुना नहीं, तो उस बात पे मैं कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। एक हेडलाइंस जो अभी की सुर्खियां, वो जरा एक बार दर्शकों को बता दें, उसके बाद फिर से आता हूं चर्चा में। कोशिश करूंगा मनीष भाई दोबारा हमारे साथ जुड़ जाएं। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बीच में सुर्खियां आपको दिखाते हैं। प्रस्तुतकर्ता जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। बिजली के क्षेत्र में बिहार को बड़ी सौगात, 16,000 करोड़ की योजनाओं की हुई शुरुआत। सीएम नीतीश ने कहा पूरे देश में लागू हो बिजली की एक दरें। मुजफ्फरपुर में बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव, कहा लालू जी ने कभी बीजेपी के सामने नहीं टेके घुटने, कुर्दी उपचुनाव के तहत महागठबंधन प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। बिहार निर्वाचन आयोग पर संजय जायसवाल का निशाना, कहा मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे हैं अधिकारी। जेडीयू का पलटवार, चुनाव आयोग को लेकर भ्रम फैला रही है भारतीय जनता पार्टी। लव जिहाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, लव जिहाद को बताया आतंकवाद का नया रूप, कहा यह सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश, यह लड़ाई वो जीत नहीं सकते। अलवर कांड पर सीएम नीतीश कुमार का सख्त रवैया, कहा दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। अरवल में दुष्कर्म की कोशिश में फेल आरोपी ने मां बेटी को किया था आग के हवाले, पीएमसीएच में महिला ने तोड़ा दम। कि अभी डॉक्टर चंदन कह रहे कि हम मिलवाएंगे, प्रक्रिया लगातार। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगा। आपने पूरे सवाल जवाब को सुना, और अब आप लोग क्या करेंगे? ये कह रहे हैं कि ठीक है आप शिक्षा मंत्री से असहमत हो सकते हैं, हो सकता है उन्होंने इस तरीके से कहा, लेकिन हमारे दरवाजे खुले हैं और आप दूसरों की गोद में खेलना बंद करिए। इन लोगों का कहना है कि 3 महीने से जो बेरोजगार हुए हैं वो आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, राजनीति करवा रहे हैं।
बिल्कुल सर, मैं यही कहूंगा। पहला चीज तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि अभ्यर्थियों को क्या कहें हो, तो मैं बता दूं कि हजारों यूट्यूब पर बाइट्स पड़े हुए हैं उनके, जो 7वां चरण शिक्षक बहाली के मुद्दे पर पूछने पर वो यही कहते हैं। पहला बात। दूसरा बात, साहब ने कहा कि आप लोग रोड पर क्यों है या फिर बेरोजगार हुए हैं, उनके पक्ष में क्यों जा रहे हैं, तो हम उनके पक्ष में नहीं जा रहे हैं। जब पक्ष बात नहीं सुनता है तब विपक्ष के पास जाया जाता है। जब भाजपा या एनडीए सरकार में थी, मई में हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय हम लोग राजद के दरवाजा पर जाते थे जी, तो ये उस समय तो फिर हम लोग सही थे जी। ऐसा तो नहीं हो सकता है। जब पक्ष बात नहीं सुनता है तो विपक्ष के पास हम अपना आवाज बनाने जाते हैं। ये हमारा नैतिक अधिकार है। नहीं, नैतिक अधिकार तो ठीक है सर, लेकिन नितेश भाई, वो नैतिक अधिकार तो ठीक है, लेकिन पहले क्या होता है कि सरकारी कोशिश की जाती है, सरकार से बात पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और जाहिर सी बात है इसमें अगर पॉलिटिकल एंगल घुसेगा तो जितनी पार्टियां हैं उनको यही लगता है कि कोई आपको भड़काने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये कह रहे डॉक्टर चंदन यहां से कि हम मिलवाने की कोशिश करेंगे, तो क्या अब भी आप लोग बीजेपी की तरफ से उम्मीद करेंगे कि समर्थन किया जाए, या अब जो आंदोलन है आप लोगों का, इसको स्थगित करके आप लोग बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेंगे? देखिए सर, हमारा काम है, हमको एक मात्र मांग है कि 7वां चरण प्रारंभिक शिक्षक बहाली है तो विज्ञप्ति मिल जाए और हम अपने घर चले जाएं और स्कूलों में नियुक्त होकर के पढ़ाने का काम शुरू करें। लेकिन हमें यहाँ पर रोड पर रखा है, हमें शौक नहीं ना है, हमें बस विज्ञप्ति दे दीजिए। हम बीजेपी के पास और जदयू के पास और राजद के पास हमें पार्टी पौवा से कोई लेना देना नहीं है। हमें स्कूल में पढ़ाने जाना है, हम सारा अहर्ता धारण करके बैठे हैं। भले हमको पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाए, लेकिन हमको इससे मतलब नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स से हमें नहीं मतलब है। हम एक अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी है, हम सारा अहर्ता धारण करके यहाँ बैठे हैं। एक मात्र मांग दिलवा दीजिए, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ना रोड पर दिखेंगे, ना हम पार्टी कार्यालय में दिखेंगे, ना पटना में दिखेंगे, हम स्कूल के बोर्ड पर दिखेंगे। ठीक है। मनीष भाई, आपके पास आता हूं, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। ठीक है सर, मैंने बीच में आपको रोक दिया था क्योंकि आपकी ऑडियो कट गई थी। मैं चाहूंगा अपनी बात को पूरी करिए, फिर मैं जाऊंगा डॉक्टर चंद्र कुमार के पास। देखिए संजय जी, बहुत स्पष्ट है। सरकार ने जब पिछली बार जुलाई महीने में विज्ञप्ति जारी करने का आश्वासन सदन के अंदर दिया था, सरकार ने दिया था, यही सरकार, यही मुखिया थे, तो फिर उसको जारी करने में, विज्ञप्ति जारी करने में क्या परेशानी है? यहाँ पर मिलने मिलाने की बात और फिर से वही कहते हैं न्योता निमंत्रण की बात करना। जब सारी चीजें तय हो गई है तो सरकार को अब तो सीधा विज्ञप्ति जारी करना चाहिए, नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। अब ये उसको घुमाने फिराने की क्या जरूरत है? अभी कल के मंत्रिमंडल की बैठक, लोगों को लग रहा था कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ ठोस निर्णय इसमें लिए जाएंगे, लेकिन उस पर चर्चा तक नहीं हुई, एक शब्द किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई। तो ये टरकाने की बात जो है वो आखिर में क्यों? आप हर प्रोसेस को लास्ट तक ले जाके फाइल को अंतिम, जब फाइनल सिग्नेचर का समय आता है तो फिर से किसी न किसी बहाने को उस फाइल को फिर शुरुआती टेबल पर पहुंचा देते हैं। इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी नियत में कहीं ना कहीं खोट है। आप चाहते ही नहीं है कि अभ्यर्थियों का जो है वो जो समस्या है वो उनकी ज्वाइनिंग हो सके, नोटिफिकेशन जारी हो सके, इस और आप कदम। तो आरोप हमारा सीधा सीधा, संजय जी मिलवाएंगे, किससे मिलवाएंगे? ठीक है, मिलवाएं, बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसमें बातचीत होना चाहिए और अपनी मांगों को मानने का सबको अधिकार है। लेकिन जो बात बन चुकी थी, जिस पर सरकार ने सदन के अंदर जवाब दे दिया था, सारी बातें तय हो गई थी, सरकार तो वही है, मुखिया तो वही है, ठीक है, पार्टियां कुछ इधर उधर हो गई, मानिए भाजपा बाहर आ गई, आरजेडी अंदर आ गई, मुख्यमंत्री तो यही है। तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो वादा सदन के अंदर किया गया था सरकार के द्वारा, उस वादा को पूरा करे। अब बातचीत की बात कहां से आती है? देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, इस वक्त पूरा बिहार देख रहा है और 80,000 के आसपास इस वक्त लोग देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें से 40-50 हजार तो कम से कम ये जो अभ्यर्थी यही इस वक्त देख रहे हैं। डॉक्टर चंदन, और लोगों के बड़े एक तरफा सवाल हैं, लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री को लेकर भयंकर लोगों में आक्रोश है। ये युवा है, वो कह रहे कम से कम हमसे ढंग से बात किए होते, नहीं उनसे उनके वश की थी तो हम लोग ऊपर जाते, लेकिन कम से कम हमें इस तरीके से ट्रीट ना करें। हम भी बिहार के वोटर हैं, बिहार के युवा हैं, बिहार के भविष्य हैं, और अब उम्मीद करते हैं डिप्टी सीएम साहब से, यूथ है हमारी समस्या को समझेंगे। मुख्यमंत्री जी को संवेदनशील बता रहे हैं, उनसे उम्मीद करते हैं कि वो कम से कम हमारी बात को सुनेंगे। जैसे वो दरअसल बीपीएससी वालों को लेकर उनकी तरफ से कॉल आ गई या फिर उनकी तरफ से बुलावा आ गया।
डॉक्टर चंदन, ये सर यूथ के सवाल हैं। सोशल मीडिया पर एक तरफ से ट्रेंड कर रहे हैं, एक तरफ से ट्रोल। जी संजय जी, एक्चुअली बीच में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, तो ऑडियो में कुछ क्लियर नहीं सुन पा रहा था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ है। कह रहा हूं सोशल मीडिया पर 80,000 प्लस इस वक्त लोग देख रहे हैं सर, और एक तरफा सवाल है कि शिक्षा मंत्री जी से बेहद नाराजगी है। मुझे लगता है 80,000 में से 40-50 हजार ये बच्चे होंगे, युवा, जिनको लेकर आज हम चर्चा कर इनका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री जी से हमें उम्मीद नहीं है और हम दोबारा उनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन इतनी उम्मीद है कि युवा डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री अनुभवी होने के नाते हमारा दर्द समझ पाएंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ये युवाओं की सरकार है, बिहार के आम आवाम की सरकार है, और बिहार के हरेक मुद्दों पर संवेदनशीलता पूर्वक सरकार ग्रहण करती है, इन सारी चुनौतियों को भी ग्रहण करती है। अगर ये बच्चे या अभ्यर्थी जो भी हैं, छात्र छात्राएं हैं, अगर माननीय शिक्षा मंत्री जी से इनको संतुष्टि नहीं इनकी मिली है, उनके जवाब से ये संतुष्ट नहीं है, तो इसके लिए बिहार के युवा डिप्टी सीएम मौजूद हैं, और वो लगातार, जैसा कि आप जिस सोशल मीडिया पर 80,000 कमेंट की बात कर रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, और पूरा बिहार और पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से वो अपनी चीजों को सुधारने के लिए, बिहार को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, तो इनको निराश नहीं होने की आवश्यकता है। ठीक है, कहीं से इनको निराशा हाथ लगी है, लेकिन बिहार के डिप्टी, जैसा कि इन्होंने कहा है, लेकिन मैं इनकी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि जो सामने वाला कह रहा है उसको सच्ची मान के आगे चलना चाहिए, यही पॉजिटिवनेस है। तो मैं इनकी बातों को ये जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार से करने से कोई फायदा नहीं है। शांतिपूर्वक ढंग से, जिस प्रकार से उनकी मांगे भी बहुत हम इसको जायज ही मान के चलते हैं, तो उनसे मेरा निवेदन भी होगा कि एक बार, चूंकि पिछले बार जैसा कि उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम के पास वो गए थे, नहीं मुलाकात हो पाई, वो क्या कारण रहा, क्या वजह रहा, क्या कौन बोला, इन सारी चीजों को भूल जाएं। और मैं ये मानता हूं कि जैसे ही ये माननीय डिप्टी सीएम से माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात होगी, ये पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे, क्योंकि बिहार की सरकार आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डिप्टी सीएम सर के भाई नेतृत्व में जो काम कर रही है, वो बिहारियों के लिए काम कर रही है। तो सर ये भी तो बिहारी हैं, तो बच्चे, ये तो यूथ हैं, ये तो कह रहे हैं कि हमारी क्यों सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री जी के काम वाकई में ठीक है, बढ़िया जा रहा है, डिप्टी सीएम साहब तमाम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, लेकिन हमारी तो सुन लेना। हमारी तो कोई सुनने को तैयार नहीं, हमें तो एक तरह से धमका कर या डरा कर या धिक्कार कर भगा दिया जाता है, और पता नहीं वो नेताओं तक बात पहुंच पाती कि नहीं पाती है, बाहर से कह दिया जाता है आप कैसे आ गए यहाँ पर। नितेश जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं संजय जी कि जैसे ही ये डिप्टी सीएम और माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेंगे, 100% संतुष्ट होकर आएंगे, क्योंकि बाहर में क्या हुआ नहीं। नितेश जी, इतनी आशावादी बातें इस वक्त हो रही हैं, फिर भी आप लोग कहते हैं कि बातचीत नहीं हो पा रही है, हम जाते तो हमें भगा दिया जाता है। अब बताइए, ये तो बिहार की जनता सुन रही है, तो मुझे लग रहा है कि हाँ संजय जी, मैं यही कहूंगा, जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए लोग होते हैं, जो हमारे साथ बड़े भाई पैनल में बैठे होते हैं, उनका कहीं से कोई दोष नहीं होता है। दोष ऊपर जो बैठे हुए, शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं उनका दोष होता है। ये लोग हमारी तरफ पूरी संवेदना के साथ बात करते हैं और हमारा समाधान निकालने का कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है वो लास्ट में जाकर पेच फंस जाता है, और हम लोग वही की वही रह जाते हैं। और ये जो बड़े भाई लोग हैं, इन लोग भी व्यवस्था से अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं। ये हम बात एकदम जानते हैं, और जो बातें भैया ने कही एकदम सही कहा, ये कोशिश करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, जो भी होगा वो तो भविष्य निर्भर करेगा। हम लोग को पटना के रोड पर धूल फाकने के लिए बैठना ही पड़ेगा। नहीं सर, 27 दिन से तो आप लोग भटक रहे ना नितेश जी, 27 दिन से भटक रहे ना, अगर समाधान निकला तो कब तक बैठेंगे इस तरीके से? बैठे रहेंगे, वही तो हो गया है, दशा हो गया हम लोग को कि हम लोग 27 दिन से ही नहीं बैठे हैं। अगस्त में बैठे हैं, अगस्त में, सितंबर में, फिर मई में बैठे हैं। हम लोग बैठे तो बहुत दिन से बैठे आ रहे हैं। जो विजय कुमार चौधरी जी जब थे तो हमारा सारा काम कंप्लीट कर दिए थे, हम उनको मानते हैं, शिक्षा मंत्री थे,
सारा काम कर दिए थे उस समय हम लोग का। टोटल नियमावली बन कर तैयार था, ऑनलाइन पोर्टल तैयार करवा दिए थे, रिक्ति गणना करवा दिए थे, आरक्षण रोस्टर क्लियर करवा दिए थे, सब करवा दिए थे विजय कुमार चौधरी जी। लेकिन जैसे ही सत्ता पलटी और हमारे शिक्षा मंत्री नए आ गए, तब से हम लोग का काम रुक गया। 100 दिन में हमारे बहाली के लिए क्या हुआ है हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी बहाली फंसी कहां है। झूठ-मूठ का नियमावली का हवाला दिया जाता है कि नियमावली संशोधन, नियमावली संशोधन कितने दिन में हो रहा है? आखिर नहीं हो पा रहा है तो उससे जो शैक्षणिक संगठन है, शैक्षिक संगठन है, उनसे संवाद किया जाए, उनसे राय लिया जाए। आखिर कैसे नियमावली संशोधन किस प्रकार होगी? क्या आपको लगता है नियमावली संशोधन कर देंगे आगे 2-4 केस नहीं होंगे? कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, लेकिन उसमें सबसे बढ़िया क्या होगा, जितना जल्दी हो सकेगा सुधार करके आप आगे लाइए, क्योंकि बहुत नहीं, आप लोगों को उम्मीद है शिक्षा मंत्री जी से, सरकार से, कि वाकई में आपकी बात सुन ली जाएगी? शिक्षा मंत्री जी से तो ना उम्मीद है हम। हाँ बिल्कुल, जो माननीय मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, हो सकता है उनसे कुछ न कुछ उम्मीद है, क्योंकि पक्ष में बैठे हैं, उनका ही सिग्नेचर सब कुछ करता है। अगर एक सिग्नेचर हमारे लिए वो कर देते हैं तो फिर हम रोड पर से उठ करके स्कूल बोर्ड पर पहुंच जाएंगे। तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारी पहल करें, जैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक दिन में आवाज सुना गया, हम लोग इतना बड़ा बड़ा आंदोलन किए, इतना दिन से लाठी खाए, हम लोग का एक बार दर्द को महसूस कीजिए मुख्यमंत्री जी, और हमें रोड पर से उठा लीजिए। हम आपसे विनती करते हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड के माध्यम से। ठीक, डॉक्टर चंदन, इसका जवाब मैं लूंगा आपसे, लेकिन मनीष जी के पास जाऊंगा। बीच में को रोक दिया था मैंने बार बार। मनीष भाई, अपनी बात पूरी करिए। सवाल यह है कि जेडीयू तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रही, मैं बार बार इस सवाल को रिपीट नहीं करना चाहता, कि आप लोग इन बच्चों के कंधे पर बंदूक रखकर बाकायदा आप लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, लेकिन इनका भविष्य कैसे तय होगा, भविष्य कैसे होगा, वो सरकार उसके बारे में गंभीर है? देखिए, नीतीश जी जो बात कह रहे हैं, वो नीतीश जी अगर भाजपा के लोग नहीं हैं, अगर ये शुद्ध शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो नीतीश जी ने सारी बातें अभी कही कि ये कोई 3 महीने से आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और इन्होंने अभी स्पष्ट कहा कि विजय कुमार चौधरी जब शिक्षा मंत्री थे तो उस समय इनका लगभग सारा काम हो गया था। अगर सरकार बदली नहीं होती तो जो मांगे थी, और सदन में जो विजय कुमार चौधरी ने शिक्षा मंत्री के रूप में जो आश्वासन दिया था, तो शायद इनका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया होता। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीतीश पांडे जी के ही की जो जुबानी है, मैं उसको सिर्फ दोहरा रहा हूं। तो इससे स्पष्ट है कि मामला कहां जाके अटका हुआ है। सरकार की मंशा नहीं है ये करने की अगर मंशा होती तो पहला काम अगर हुआ होता इस महागठबंधन की सरकार में, तो पहला काम जो फ्लोर पर था वो था, प्रोसेस हुई थी। वो तो नीतीश जी कह रहे थे कि पिछले शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में सारी चीजें पूरी हो गई थी। बिल्कुल, तो इससे स्पष्ट हो गया ना बात क्या? मैंने कहा कि पूर्व की सरकार ने, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इनकी बातों को गंभीरता से लिया, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई जी। इसको मड़ोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के मित्र बैठे हैं, मनीष जी कह रहे हैं मेरे दबाव में पूरा कर लिया गया था। हालांकि तो अभी कर दीजिए ना, अगर मेरे दबाव में तब नहीं ठीक है सर, ठीक है, ये तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, जिस दिन हम चर्चा में बैठेंगे दोबारा निकालेंगे। डॉक्टर चंदन, एक सवाल के जवाब दीजिए सर, 2-3 मिनट का समय बचा है। अगर बीजेपी ये कहती है, या फिर ये बच्चे कहते हैं कि भाई पिछले शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में मोस्टली सारी चीजें ऑन द फ्लोर थी, बहुत करीब थे हम लोग, तो फिर जब सब कुछ प्रोसेस वार था तो बहुत तो करीब थे, फिर उसको इतना डिले करने की आवश्यकता क्या है? वही हम आपके चैनल के माध्यम से बतला रहे हैं संजय जी, कि जब चीजें सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, ये अभ्यर्थी भी जान रहे हैं, तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। किसी के बहकावे में आने की बहुत आवश्यकता नहीं है। और हम ये भी चाह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी उपलब्ध है, और संजय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, अधिसूचना लागू हो गई हो। नहीं सर, एक सेकंड, अगर विपक्ष उसमें शामिल हो गया, नहीं विपक्ष उसमें शामिल हो गया तो इसका मतलब डिले हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट कर दिया तो डिले हो गया। सर, आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोग भी तो समर्थन करते थे, विपक्ष के जाने का मतलब ये थोड़ी नहीं किया कि वो पॉलिटिसाइज हो गया। आप भी विपक्ष में थे तब, आप लोग ने किया, दूसरी सरकारों ने सुना। सुशील मोदी जी, अगर उनके घर का बल्ब फ्यूज होगा तो इसके लिए सरकार जिम्मेवार है, लालू परिवार जिम्मेवार है। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी का। इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी इधर उधर की बात किया जा रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए इन
इनको जरा सा सकारात्मक सोच नहीं आ रही है। हाँ। इनको यही समझ में आ रहा है कि तो सर हमारे कलम तो आपके हाथ में सर, शिक्षा आपका मंत्री ने ये लाइन बोलने का मतलब डॉक्टर चंदन क्या है? कलम तो आपके हाथ में है सर, मतलब आपकी सरकार है, आप लोग सत्ता में बैठे हैं, कलम तो आपके हाथ में, तो इसको इस लाइन को मत दोहराइए सर, कलम चला दीजिए। के माध्यम से उन अभ्यर्थियों से यही निवेदन कर रहा हूं कि बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। जब तक घर नहीं जाएंगे तब तक नहीं करेंगे। यहाँ बैठे हैं, घर जाने का जो प्रक्रिया है ना वो सब भारतीय जनता पार्टी का है। कपड़ा बदलने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी की है, हम लोगों की नहीं है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री उपलब्ध हो गए चंदन जी। 80,000 लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ये कलम है, नोटिफिकेशन सिर्फ जारी करना है। आप जो बात कह रहे हैं ना उसको दर्शक जो है नीति निर्धारण का बात है मनीष जी, चीजों को समझ लीजिए। नीति निर्धारण का बात है, काम अगर करना चाहिए। ठीक है नितेश कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? नितेश समय कम है, नितेश अपनी बात को रखिए, अपने बात को रखिए। कलम जिसके पास है आप उससे सवाल पूछना चाहते हैं, पूछिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं बता दूं कि हम लोग अगस्त में बैठे हैं, 1 अगस्त से, उस समय एनडीए गवर्नमेंट थी। तो क्या उस समय हम भाजपा ही रहते हैं? तो क्या हम उस समय आंदोलन पर बैठते हैं? नहीं ना। जब सरकार बदल गई फिर भी हम आंदोलन पर बैठे रहे। सरकार नहीं बदली थी उस समय भी बैठे थे। हमें पार्टी पौवा से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से आप लोग क्लियर नहीं होते। मैं इंडिविजुअल किसी बात व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ रितेश जी, मैं व्यक्ति विशेष पर नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। इंडिविजुअल किसी स्टूडेंट को या फिर एग्जामिनी को मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि राजनीति में का जो सहारा लेकर लोग बहकावे में पड़ जाते हैं। बिहार के जो लोग कौन पड़ गए बहकावे में भाई? सीधा बोलिए ना। कौन किसके बहकावे में पड़ गया? सीधा बोलिए ना। कौन अभी बेरोजगार हो गया है वो तो जग जाहिर है। अब इसको बहुत ज्यादा बहकावा में करने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर साहब उन बेरोजगारों किससे डर रहे हैं? रितेश जी की बातों को सुनिए संजय जी। अच्छा ठीक है, एक सेकंड आप लोग रुकिए, आप लोग रुकिए, नितेश जी को सुन लीजिए, फिर मैं जवाब लूंगा, समय बचता है। नितेश जी फाइनली आपके पास आपका दिन है, आप लोग सड़क पर बैठे हैं, आप लोग सड़क पर बैठे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आपका सवाल पूछने का अधिकार है, क्योंकि अगर पिछली बार भी फ्लो पर हुआ तो कलम तो थी सर, तो वो भी चला सकते थे, उन्होंने भी थोड़े मोड़े ढीले किए, आप लोग तब से संघर्ष कर रहे हैं और अब नई सरकार है। डंके की चोट पर बोलिए जो बोलना है, पूरा प्रदेश सुन रहा है। जो भी सरकार में रहते हैं, जो भी पक्ष में रहते हैं, कोई भी पार्टी के लोग हो, उनका अपना मनमानी चलता है और अपने मन से हर चीज करते हैं। और हम अभ्यर्थी बेरोजगार हैं, पार्टी वाले कभी ना बेरोजगार थे ना हुए हैं, उनका महीना मिलते रहेगा, उनको इससे कोई मतलब नहीं। अरे उसमें मत पड़िए, छोड़िए वो राजनीति की बातें। नितेश जी वो राजनीति की बातें छोड़िए, आप सीधे यहाँ से मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहते हैं, डिप्टी सीएम साहब से कुछ कहना चाहते हैं, डॉक्टर चंदन से कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप। बिल्कुल ये मंच है वो। बिल्कुल हम यही कहना चाहते हैं। और इसीलिए संजय जी मैंने कहा भी कि रितेश जी को समय दीजिए, उनकी बातें ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल रितेश जी को सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, रितेश जी सॉल्यूशन चंदन जी को करना है। बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति चाहिए। हमें प्राथमिक शिक्षक बहाली तो विज्ञप्ति चाहिए। नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी, डॉक्टर साहब, मनीष पांडे भैया, सब कोई सुन रहा है। हमें प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति दिलवा दीजिए ताकि हम लोग इस ठंडा भरी रातें गुजार रहे पटना में, इसको छोड़कर हम लोग घर में आराम से बैठे और स्कूलों में पढ़ाना चाहिए। बस यही हम मांग करते हैं, किसी भी प्रकार आप ये करवा दीजिए हमें। डॉक्टर चंदन इस पर मैं चाहूंगा कि फाइनल टिप्पणी आप करिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से रितेश जी को मैं बस ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग इस तरह से बहकावे में अगर नहीं आए तो अच्छा होगा। आपसे मेरा निवेदन होगा, रितेश जी कंटिन्यू करने दीजिएगा, मेरा निवेदन होगा कि चीजों को सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए, शिष्टमंडल बनाइए। अगर आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपको लगता है कि वहां से आपकी समस्या समाधान नहीं हो पाएगा तो डिप्टी सीएम से मिल लें, माननीय मुख्यमंत्री जी सुलभ उपलब्ध है उनसे मिलने, उनकी एक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा कि मैं आपके चैनल पर नहीं सर, लेकिन मेरा एक निवेदन है, सुन लीजिए, अब समय खत्म हो गया है, 20 सेकंड में कहूंगा। मेरा निवेदन है कि प्लीज आप लोग इस प्रोसेस प्रोटोकॉल को तोड़कर इन बच्चों को कम से कम इनके हक तक और जो इनकी मेहनत है वहां तक पहुंचाइए। ये बड़े उम्मीद से आपकी सरकार के साथ इस वक्त जुड़े हैं, इसके पहले आज विरोध कर रहे हैं या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो प्रदर्शन विरोध सरकार के खिलाफ नहीं, अपनी मांगों को लेकर, अपने हक, अपने जो मेहनत है उसका परिणाम कम से कम उनके हवाले, उनके परिवार के हिस्से में चला जाए, इसको लेकर है।
प्रोटोकॉल तोड़कर इनको आपसे निराश व्यक्तिगत तौर होने पर की मेरी जरूरत विनती नहीं है डॉक्टर चंदन के, प्लीज अगर आपसे संभव हो तो इनको बुलाइए। और शिक्षा मंत्री जी से ये मिलना चाहते कि नहीं मिलना चाहते आप, मैं नंबर दूंगा, बातचीत करेंगे, लेकिन प्लीज डिप्टी सीएम या जिस जरिए से भी इनका समाधान निकलवाइए। माफ करिएगा सर, समय खत्म हो गया इसलिए मैं दोबारा नहीं आ पा रहा हूं, समय नहीं दे पा रहा हूं। आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ये जरूर है कि एक छोटा सर्वे था, और वो सर्वे क्या था हम आपको दिखाते हैं। सर्वे में लोगों ने जो कहा है वो दरअसल क्या है। इस सर्वे में यह पूछा गया क्या वाकई में जो इस वक्त सीटेड बीटेड अभ्यर्थी सड़कों पर बैठे हैं, इनके समाधान को लेकर सरकार को इनिशिएट करना चाहिए, इनकी सुनवाई करनी चाहिए। क्या वाकई में ये जो इस वक्त बच्चे बैठे, इनके परिवार की समस्याओं को और इनके संघर्षों को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार बदल चुकी है और जिससे उम्मीद है उसी के दरवाजे पर बार बार लोग पहुंच रहे हैं, ये बच्चे पहुंच रहे हैं। 90% लोगों ने कहा बिल्कुल सुनना चाहिए, और यह हक बनता है इन बच्चों के संघर्षों के साथ सरकार को खड़े होने का। और सवाल यह है कि अब तमाम जो प्रवक्ता बैठे थे उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है, उम्मीद करते समाधान नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर से इसी मंच पर बैठेंगे और सरकार, सिस्टम या जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको जगाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।